हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है ड्यू एसएल स्टूडेंट के लिए जो कि सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है। जो सेमेस्टर 4 में आपकी जो हिंदी सब्जेक्ट आपने ले रखी है, हिंदी जो आपकी MIL है, हिंदी ए स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तन से बताने जा रहे हैं, जो कि आपका यूनिट 3 है, उसका जो आपका चैप्टर 3 बनता है उसके हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। रहीम, पानी रखिए, निबंध का सारांश बताते हुए उसका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखे। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे इसका सारांश बताना है, ठीक है, सेकंड में इसका उद्देश्य बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, रहीम पानी रखिए, निबंध का सारांश, तो पहले ये देखेंगे, फिर इसके बाद सेकंड में जो उद्देश्य देखेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, चैप्टर पता चल गया किस यूनिट से लिया गया है, ठीक है, और किस बुक की स्टडी मटेरियल, हिंदी ये के स्टूडेंट है सेमेस्टर 4 के लिए। तो आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं, आंसर यहाँ से स्टार्ट है। निबंध एक ऐसी विद्या है जो किसी वस्तु को गहराई से समझने, उस पर तात्विक दृष्टिकोण से बात करने, उससे जुड़ी सभी संभव पहलुओं की पड़ताल करने, स्थितियों का विश्लेषण करने, उस विषय का विभिन्न कोणों के दृष्टिकोणों करने की समझ देती है। निबंध लेखक व्यक्तिगत स्वाधीनता चिंतन के द्वारा समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करता है। तो आपको यहाँ पता चला जो निबंध क्या है। निबंध एक विद्या के रूप में देखा जाता है, जो कि किसी भी वस्तु या किसी भी विषय के बारे में आप गहराई से उसके बारे में समझ सकते हैं, उसके दृष्टिकोणों को जान सकते हैं, उसके जो पहलुओं होते हैं उनकी संभव के बारे में आप समझ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो इन सभी के द्वारा जो निबंध की जांच पड़ताल की जा सकती है, ठीक है। और जो निबंध क्या होता है, जो व्यक्तिगत होते हैं, स्वाधीनता चिंतन के द्वारा समाज के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं ना, उसको सुलझाने में, उसके विचार करने में भी मदद करता है, जिससे ये होता है कि जो सामाजिक नज़रिए से चिंतन मनन हो सकता है कि आप कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं और उस विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जा सकता है और जो भी समस्या उसको विचार से हल किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निबंध लेखक सहज रूप से प्रामाणिक तथ्यों और सहानुभूति का मिश्रण अपनी बात रखते हैं। तो जो सहानुभूति होते हैं का मिश्रण रखते हैं, ये जो लेखक होते हैं अपनी बात को यहाँ रखते हैं किसी के भी सामने। तो इसके आगे पॉइंट देखते हैं। पंडित विद्यानिवास मित्र के इस निबंध में पानी शब्द के विभिन्न व्यंजनों के द्वारा विभिन्न सामाजिक मुद्दों और प्रवृत्तियों पर बात की गई है। लेखक जीवन में पानी की आवश्यकता पर बात करते हुए स्पष्ट है कि पानी शब्द यहाँ अपने अधिनात्मक अर्थ तक सीमित नहीं है, उसके विभिन्न अर्थों के द्वारा जीवन में जल, करुणा, मर्यादा, शर्म, धारा, चमक की आवश्यकता पर बल देना इस निबंध का उद्देश्य है। तो जो इस निबंध का उद्देश्य क्या है, तो जो पानी के महत्व को समझने का प्रयास किया जाए, पानी के महत्व को, जो करुणा, जल होता है, जो कि मर्यादा, शर्म होती है, इनको पानी के जरिए ही आप देख सकते हैं। तो इसके उद्देश्य यही बनता है इस निबंध का, जो पानी के महत्व को आपको समझना चाहिए, उसके सामाजिक मुद्दे हो गए, प्रवृत्तियाँ हो गए, उनकी आवश्यकताओं को आपको अपने जीवन में महसूस करना चाहिए, उनको सीमित रखना चाहिए, उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके आगे देखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में पानी के महत्व को प्रस्तुत करके वर्तमान में पानी जल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने चिंता प्रकट की है। साथ ही साथ पानी की अन्य व्यंजनों के द्वारा जीवन में पानी, करुणा, मर्यादा, शर्म, चमक बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। तो आपको जो भारतीय संस्कृति उसमें पानी के महत्व से जुड़ी जो भी आपकी समस्या होती है, चिंता होती है, उन पर आपको ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से, कि जो आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो भी आपके जीवन में करुणा, मर्यादा, चमक होती है, सब इनके बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है पानी के जरिए, ठीक है। जीवन में पानी के सूखने से जुड़े संकटों की ओर संकेत करते हुए बेहतर भविष्य के लिए मनुष्य की निरंतर बढ़ती प्यास को नियंत्रित करने का संदेश इस निबंध में दिया गया है। तो जो भी आपके जीवन में समस्याएं आती है पानी के अकॉर्डिंग, तो उसको प्रयास करना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसको इसी उद्देश्य से इस निबंध का सार है। निबंधकार श्री विद्यानिवास मिश्र जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य को ऐसे प्रेरित करते हैं जिससे करुणा की अंत निरंतर बहती रहे, अर्थात जीवन में प्रेम, दया, त्याग, संवेदना बनी रहे और मनुष्य स्वार्थ रहित होकर ऐशो और विलास रूपी पंख से मुक्त हो। तो मतलब जो ये राइटर है, जो लेखक है, ये इनका कहने का मतलब ये है कि जीवन में सभी लोगों को जो संवेदना देना चाहते हैं कि जो करुणा का अंत करे और अपने जीवन में जो प्यास, मतलब प्रेम, दया, त्याग, ये सब की संवेदना बनाए रखे और जो भोग विलास होते हैं इन सभी से मुक्त हो जाए, इन सब से दूर हो जाए। तो ये तो था निबंध का जो सारांश। अब देखिए उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है आंसर, तो देखते हैं।
भारतीय परंपरा में पानी शक्ति का अनंत संभावनाओं का स्रोत है। उसका प्रवाह जीवन में प्रवाह बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस निबंध में वे हर स्थिति में जीवन में पानी बनाए रखने पर जोर देते हैं, क्योंकि विभिन्न अर्थों से पूर्ण यह पानी ना होने पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो जो इसमें भारतीय परंपरा है, जो पानी की शक्ति के बारे में आपको बताया जा रहा है इस निबंध के अंदर, कि जो पानी नहीं होगा ना तो किसी भी समस्या का कोई भी हल नहीं हो सकता। पानी के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यक्ति को पानी की जरूरत होती है, तो उनके पानी को बनाए रखना चाहिए। कहानी का जो उद्देश्य है यही है। तो देखिए, पानी बात की पुष्टि हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उन समस्याओं की चर्चा करते हैं जिनसे हमारे जीवन प्रभावित होता है। तो इनकी पानी बनाए रखने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जो पानी की समस्या होती है हमारे जीवन में, उनके बारे में ये बात की जा रही है। इससे हम निबंध में प्रयुक्त पानी शब्द के विभिन्न अर्थों द्वारा समझ सकते हुए लिखते हैं कि आंख में पानी भर जाए तो आदमी समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। तो जो पानी के अर्थों को यहाँ बताया जा रहा है, जैसे कि देखिए, आंखों में आपके पानी आएगा, आप रोने लगेंगे तो क्या निंदा का पात्र बन जाएगा, मतलब कि ये रो रहा है किसी वजह से। इसका अर्थ स्पष्ट है कि समाज में यदि व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों के उपज पीड़ा के कारण कोई आदमी रोता है तो उसकी निंदा होती है। कोई व्यक्ति रोएगा तो उसकी निंदा मतलब उसकी बुराई की जा सकती है कि ये व्यक्ति इतने बड़े हो गए अभी रो रहे हैं, ठीक है। यदि किसी मोती की चमक कम होती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। यदि कोई सीधा साधा रहे तो उसे मूर्ख समझा लिया जाता है। अगर मोती है, किसी की चमक कम हो जाए तो उसकी मूल्य कम हो जाती है। आप ही कुछ खरीदते हैं, कोई कुछ भी खरीदते हैं तो उसकी चमक कम हो जाती है तो आप पैसे कम देते हैं। अगर मान लीजिए कोई सीधा साधा व्यक्ति आपके सामने आ गया, आप मूर्ख समझेंगे, उसे पागल समझेंगे कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं है, इसको हम कुछ भी बोल के चल देंगे आगे। तलवार को धार ना दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। यदि कोई दुख को भुला दे तो समय आने पर उसे कोई नहीं पूछता। तो मतलब वही सब है कि जो अगर तलवार को उसमें धार नहीं होगी तो उसका यूज ही नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी के सामने कोई दुख समस्या होती है, उसे भुला दे तो उसके महत्व को कोई नहीं जानता, उसके समय को कोई नहीं पूछता। ये सभी समस्या जीवन में आंसुओं के होने, चमक के ना होने और धार के ना होने, करुणा के ना होने के कारण आती है। और ये सब समस्या किस लिए आती है कि आपके आंसू के नहीं होने के कारण, चमक के नहीं होने के कारण, धार के नहीं होने के कारण, करुणा, ये सभी के कारण ये आती है समस्या आपके जीवन में। इसके आगे देखिए, स्पष्ट है कि जल, करुणा, मर्यादा, शर्म, धार, चमक आदि को पानी शब्द के बहुमुखी अर्थों के रूप में लेखक देखते हैं और पानी अपनी बात रखते हैं। तो इन सभी को किसके जरिए, पानी के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है यहाँ पर। भारतीय जीवन पद्धति में पानी शब्द के इन सभी अर्थों का गहरा स्थान है जिनकी बात इस निबंध में की गई है। उन सभी अर्थों के प्रति जागरूकता लाना और बेहतर जीवन के लिए उन्हें व्यवहार में उतारने की शिक्षा देना इस निबंध का उद्देश्य है। तो जो पानी के माध्यम से जो भी आपके व्यवहार में अच्छी सोच लाना, जागरूकता लाना, जो बेहतर जीवन जी सके व्यवहार में लाना, इन सबके जो उद्देश्य है इस निबंध का उद्देश्य है। तो आपको यहाँ उद्देश्य समझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं। भारत के कृषक पानी के प्राकृतिक स्रोतों का पूर्णतः निर्भर है। वे बादलों के रंग, रूप, आकार को देखकर वर्षा का पता लगाने में समक्ष है। तो जो भारत के कृषक मतलब जो खेती बाड़ी लोग करते हैं, उन प्रकृति को देख के उस पर, प्रकृति पर निर्भर है। और जो बादल को देख के वो आइडिया लगा लेंगे कि बारिश होने वाली है, पानी होने वाले हैं या नहीं होने वाले। इस देश में अनेक नदियां हैं जिसमें अपार जल संपदा है, किंतु फिर भी अनेक वर्षों तक भारत के लोग कभी सूखे के प्रवाह से तो कभी बाढ़ के प्रकोप से जूझते रहते हैं। इन समस्याओं के समाधान के रूप में स्वतंत्रता के बाद कई प्रयास किए गए, अनेक बांध बनाए गए, पानी की ऊर्जा उत्पन्न की गई, किंतु नदियों के जल का दुरुपयोग नहीं हो पाया, सदाप्रयोग नहीं हो पाया। इतनी ही नहीं, नदियों के प्रति हमने अपने कर्तव्यों को भूलकर उन्हें गंदा किया, उनका अनादर किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे कि आपको प्रकृति को अकॉर्डिंग आपदाएं आती है, जो भी प्रॉब्लम होती है पानी को अकॉर्डिंग, जो कि आपको प्रकोप हो का सामना करना पड़ता है, भूकंप आ जाती है, नदियों का सूख जाना, बाढ़ों का आना, तो ये सबसे आपको समस्याएं का समाधान करना चाहिए, जो स्वतंत्रता के बाद प्रयास किए गए। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, जो नदियों को गंदा करते हैं, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते, जिसके जरिए ये सब समस्याएं आपके सामने आ रही है, देखने को मिले। और आपका कर्तव्य है कि ये सब नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके आगे देखते हैं। गंगा, यमुना, सोन, नर्मदा और लुप्त हो चुकी सरस्वती जैसी बड़ी नदियों की स्थिति पर शर्मसार होते हुए वे प्रश्न करते हैं कि नदियों की जल संपदा और उनकी शक्ति को सोख लेने के बाद भी क्या तुम पानी रख पाए। इस प्रश्न
द्वारा वे हमारे ध्यान वातावरण में पानी की समस्या की ओर ले जाते हैं। मनुष्य की नदियों के प्रति इस अनदेखी को चिन्हित करते हुए वो कहते हैं कि कानून बनाने भर से कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती। नदियों के किनारे स्थित देवी देवता, शिव या अन्य देवताओं के तीर्थ बनाने से भर से कुछ नहीं होता। आवश्यक इस बात की है कि नदियों का शोषण करना हमें बंद करना हो करे। तो मतलब यहाँ कह रहे हैं जो गंगा, जमुना, यमुना नदी है तो उनका शोषण किया जा रहा है। ये नहीं है कि आप कानून बना दिए, आप कोई कर्तव्य बना दिए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद के अकॉर्डिंग उस बात को अपना स्वीकार नहीं करेंगे कि जब तक आप नदियों का शोषण करना बंद नहीं करेंगे तो इसकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। मनुष्य का आप सोचते हैं वहाँ देवी देवता बना दिए गंगा जमुना के किनारे की, वहाँ पूजा पाठ की जाती है, लेकिन देखा जाता है आज की डेट में भी वहाँ कूड़े कचरे कितने सारे होते हैं, कितनी ज्यादा पानी में गंदगी आपको देखा जाने को मिलता है। तीर्थ स्थानों को कूड़े से ना भरे, ऊंची आवाज में संगीत बजाकर वहां की शांति भंग ना करे, क्योंकि यह व्यवहार मनुष्यता का प्रमाण नहीं है। तो मतलब कि जो कि आपके पूजा पाठ के स्थान होते हैं वहां पर कूड़े कचरे नहीं फेंकने, संगीत को ज्यादा तेज आवाज में नहीं बजाना चाहिए, जिससे आपके व्यवहार का पता चलता है। ठीक है, तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके नेक्स्ट क्लासेस आएगी जिसमें हम आपको ये वाला क्वेश्चन करा देंगे इस चैप्टर के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।